प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये क्लास आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो आप लोग के इस क्लास में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब जितना भी है ना, सब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक आप लोग को जरूर सूचना देना चाहता है, क्योंकि अगर आप क्लास में मेरे प्यारे बच्चों इस बार 2025 के एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप कम समय में अच्छे तरीके से तैयारी कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों आप सुपर हिट गेस क्वेश्चन ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि इसमें आप लोग अगर इसको पढ़ते हैं ना, तो आप लोग को हूबहू आप लोग का इसी में से सुपर हिट गेस क्वेश्चन से ही आप लोग का क्वेश्चन लड़ने वाला है 100%, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको ले सकते हैं, नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहा होगा, आप लोग उस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग इसको ले सकते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये कैसे आप लोग का डिजाइन किया गया है। आप लोग का ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसे ही आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेख पत्र, सब कुछ आप लोग को मिलने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बिना किसी देर के क्लास को स्टार्ट करने वाला है, और इस क्लास को आप लोग अच्छा तरीका से करिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का डेट भी आ गया है एग्जाम का, कि 19 फरवरी को आप लोग का संस्कृत का एग्जाम होगा, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, इसीलिए आप लोग के लिए यह इंपॉर्टेंट सवाल है, और यह वायरल हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ऐसे सवाल आप लोगों से पूछा जाता है। देखिएगा 100 ऑब्जेक्टिव इसमें है, और 100% मेरे प्यारे बच्चों ना, इस तरीके से ही आप लोग का ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है ना। और इसको कीजिएगा तो आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला आप लोग का सवाल है, फटाफट आप लोग बताइएगा यह सवाल। इस सवाल का आंसर आप लोग कह रहा है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। सत्य का मुख आप सबको पता है मेरे प्यारे बच्चों, कि हिरणमय पात्र, या कभी कभी मेरे प्यारे बच्चों का कहता है सोने का पात्र से। किससे? सोने का पात्र से, या मेरे प्यारे बच्चों हिरणमय पात्र से, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए अगले क्लास की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, महान से भी महान क्या है। महान से भी महान मेरे प्यारे बच्चों क्या है, तो आत्मा है। आप सबको पता है मेरे प्यारे बच्चों, महतो महियान अड़ोरणीयान महतो महियान। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। सिखों के 10वें गुरु मेरे प्यारे बच्चों गुरु गोविंद सिंह थे, जो कि मेरे प्यारे बच्चों उनका गुरुद्वारा है पटना में। पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास, ताकि आपके सभी दोस्त इस क्लास को अच्छे तरीका से देख लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, यह आप लोग के लिए ना, हम बता दिए हैं कि आप लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है। पटना के किस दिशा में, तो याद रखिएगा उत्तर साइड में ना, उत्तर दिशा में आप लोग का गंगा नदी बहती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल आपसे क्या कर रहा है, कि मैथिली भाषा के कवि कौन है। मैथिली भाषा के कवि याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या है, तो विद्यापति को मैथिल कोकिल बोला गया है। मैथिली भाषा के विद्यापति है, अलस कथा के लेखक विद्यापति हैं, ओके। चलिए अगला सवाल आपसे देखिएगा क्या करा है, कि मिथिला में कौन मंत्री थे। मिथिला में मेरे प्यारे बच्चों आप सबको पता होना चाहिए, कि मिथिला में वीरेश्वर थे। कौन थे? वीरेश्वर थे। तो कहाँ है वीरेश्वर जी, तो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में लगा दीजिए। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट आप लोग बताते चलिएगा। कह रहा है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक होता है कौन, माँ होता है मेरे प्यारे बच्चों। कौन होता है? माँ होता है। तो याद रखिएगा माँ होती है। और आज हम आप लोग को एक विशेष इंसान से मिलाएंगे, ठीक है ना। आप लोग बस आप लोग थोड़ा सा क्लास को अच्छा तरीका से देखिएगा, ठीक है ना। चलिए तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग देखिएगा क्या है, कि अगला सवाल आपसे कह रहा है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा 25 वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे देखिए क्या कर रहा है, कि यूनान यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का राजदूत था मेरे प्यारे बच्चों मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज था। ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल आपसे क्या कर रहा है, देखिएगा ध्यान से। ऋग्वेद ऋग्वेद में कितनी महिलाएं स्त्रियों का वर्णन है। ऋग्वेद में याद रखिएगा, ऋग्वेद में आप लोग का 24, अथर्ववेद में 5, ठीक है ना। तो ऋग्वेद में 24, अथर्ववेद में पूछा जाएगा तो आप 5 बताइएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कर रहा है, कि समाज की गाड़ी कैसे चलती है। समाज की गाड़ी मेरे प्यारे बच्चों
किस चीज से चलते हैं? समाज की, ये वाला गाड़ी जो होता है ना समाज वाला, वो पेट्रोल से चलता है, लेकिन ये समाज की गाड़ी जो चलती है ना, वो पुरुष और नारियों से होती है। पुरुष और नारियों के जो ना संबंध होते हैं, उस चीज से चलता है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि गोल घर कहाँ है? गोल घर आप सबको पता है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम आसान सवाल है, सबको पता है। गोल घर पटना में है, ठीक है ना। कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? पटना में है, जिसकी मेरे प्यारे बच्चों वो स्थापना आप लोगों को 1764 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कर रहा है कि ई प्लस अ के मेल से, देखिएगा कुछ व्याकरण का भी सवाल आप लोग का आएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों सबसे अधिक व्याकरण ही पूछा जाता है। तो कह रहा है अगला सवाल कि ई प्लस अ, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यण संधि में आप लोग हम पढ़ाए थे कि ई प्लस य से बन जाता है ना, ई का अपना मन य में बदल जाता है, ठीक है ना। तो य कहाँ है? ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी को लगा दीजिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि मंदाकिनी नदी कहाँ है? मंदाकिनी नदी मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, मंदाकिनी नदी कहाँ है? तो चित्रकूट, चित्रकूट, चित्रकूट पर्वत के पास में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या करा है कि वध किस लकार का रूप है? वध याद रखिएगा, वध मेरे प्यारे बच्चों, वध मतलब होता है बोलना, बोलो। तो वध जो है ना लोट लकार का रूप है, वध लोट लकार का रूप है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कर रहे हैं देखिएगा ध्यान से कि गच्छती में मूल धातु क्या है? गच्छती मेरे प्यारे बच्चों, गच्छती तो है पर यहाँ पर गम धातु होता है, ठीक है ना, क्योंकि गम से गम धातु होता है लेकिन गछ पर बैठता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? गम हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि संस्कृत में स्वर संधि के कितने भेद हैं? संस्कृत में मेरे प्यारे बच्चों स्वर संधि के आप लोग का ना भेद जो होता है ना 8 होता है। हिंदी में 5 होता है, संस्कृत में 8 होता है। 8 को हम पढ़ा दिए हैं, प्रकृति भाव पूर्व रूप ये सब कुछ एक्स्ट्रा होते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? मेरे प्यारे बच्चों प्रत्येक में उपसर्ग पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका? प्रति हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रति हो जाएगा। प्रति प्लस एक से बनता है प्रति, ठीक है ना, तो प्रति हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? उपनिषदों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों कितनी होती है? निषदों की संख्या आप लोग का होता है 108 होता है। कितना होता है? 108 होता है। ऑप्शन बी लगा दीजिए, ऑप्शन जी जो बता रहा है ना उनका राइट आंसर। चलिए बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे बच्चों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कर रहा है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर देवता लोग भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि यही एक भूमि है ना जहाँ मोक्ष और स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम मेरे प्यारे बच्चों क्या है? तो याद रखिएगा, अंतिम शिक्षा संस्कार जो होता है ना समावर्तन संस्कार होता है, जिसमें गुरु अपने शिष्यों को ना उपदेश देकर कहीं भेजते हैं। ओके चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या करा है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते हैं? मेरे प्यारे बच्चों प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो आप सबको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, प्राचीन काल में जो शिष्य होते थे ना उन लोगों को छात्र नहीं बुलाता था, ब्रह्मचारी, लेकिन आज के समय में केवल और केवल स्टूडेंट बोला जा रहा है। ओके तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल आपसे क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, गोदान, बागदान या कन्यादान या सिंधुदान। कन्यादान भी आता है, बागदान भी आता है और सिंधुदान भी आता है। गोदान संस्कार मेरे प्यारे बच्चों शादी से पहले होता है, ठीक है ना, तो ये आप लोग का नहीं होगा, ये किसान संस्कार में होता है। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, किसान को भी गोदान बुलाता है। चलिए अगला सवाल कर रहा है बिना बुलाए कौन आता है? बिना बुलाए मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, बिना बुलाए जो होता है ना वो मूर्ख लोग आ जाते हैं बिना बुलाए हुए। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कर रहा है कि उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? तो याद रखिएगा पुरुष, यह जो श्लोक है ना, यह मेरे प्यारे बच्चों यह जो वाक्य है इसको लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा कर्मवीर कथा पाठ से, ठीक है ना। कर्मवीर कथा में आप लोग को बताया गया कि उद्योगी पुरुष के पास ही क्या लक्ष्मी जाती है, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपसे देखिएगा क्या कहना है कि कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, कुल उनके परिवार में ना 4 लोग रहते थे, एक खुद रहता था और उसके परिवार में माता पिता और एक बहन थी, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल क्या कर रहे हैं देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, स्वामी दयानंद का जन्म जो हुआ था ना 1824 ईस्वी में हुआ था।
चलिए अगला सवाल आपसे देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश स्थित टंकार टंकार में किसका, टंकारा होगा, टंकारा, ठीक है ना, टंकारा गांव में किसका जन्म हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा स्वामी, मेरे प्यारे बच्चों स्वामी दयानंद, ठीक है ना, स्वामी दयानंद का, स्वामी दयानंद सरस्वती जिसने जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि देशभक्ति का विग्रह क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। देशभक्ति को आप लोग क्या कह सकते हैं कि देश के लिए भक्ति, ठीक है ना, और उसमें जो विभक्ति लग जाएगा ना तो वहां पर देशभक्ति देसाई भक्ति हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि रमा च सीता च का समस्त पद क्या होगा। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यह समास पूछा गया, ठीक है ना, और राम और सीता यह मेरे प्यारे बच्चों द्वंद्व समास है, और द्वंद्व समास का दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है। और राम सीता यहाँ पर देखिए, अगर राम बाद में रहता ना तो वहां पर रामो लगता, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ना, यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, रमा सीते हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर द्विवचन में आएगा। और जैसे लता शब्द रूप में क्या होता है, लता लते होता है, तो सीता सीते हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दो आदमी है लो, इसलिए द्विवचन में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल क्या करेगा, बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, तो लंबोदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंबोदर हो जाएगा, गणेश जी को कहते हैं। चलिए अगला सवाल आपसे देखिएगा क्या कह रहा है कि देह रक्षा में कौन सा समास है। बताना आप लोगों को देह रक्षा में कौन सा समास है। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, देह की रक्षा तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि भुवः भुवः प्रभव सूत्र का उदाहरण कौन सा है। भुवः प्रभव सूत्र का उदाहरण मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो हिमालय गंगा प्रवहती हो जाएगा। हिमालय से देखिए इसमें प्रभव आया है ना, तो इसमें भी प्रभव आया था, एकदम आसान है, बिल्कुल आसान है। चलिए अगला सवाल क्या कर रहा है देखिएगा ध्यान से। कह रहा है रुच 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 एक धातु है, रुच मतलब था अच्छा लगना, ठीक है ना। तो रुच धातु के योग में जिसे कोई वस्तु प्रिय लगता है उसके लिए चतुर्थी विभक्ति का सूत्र कौन से सूत्र पर मतलब होता है, कौन सा सूत्र पूछ रहा है। चतुर्थी विभक्ति तो होता है लेकिन कौन से सूत्र पर होता है, तो याद रखिएगा रुच्यार्था नाम प्रियमाणा। देखिए इसमें रुचि लगा है ना, तो रुच्यार्था नाम प्रियमाणा के सूत्र पर आप लोग का होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या करेगा, हम्म? सीता, हाँ सीता, सीता रामचंद्र की थी। सीता रामचंद्र की क्या थी मेरे प्यारे बच्चों, तो पत्नी थी। क्या कौन थी, पत्नी थी। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कराएं देखिएगा कि अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। मेरे प्यारे बच्चों अंग विकार के अर्थ में आप लोग का ना, आप लोग का अंग विकार के अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सा, तृतीया, तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। करा कि किस शब्द में बी उपसर्ग है। बी उपसर्ग बताना है मेरे प्यारे बच्चों, किसमें है, तो ध्यान रखिए विवेक, बिहार, आप लोग का विराट। तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, आप लोग का ना बिहार में है, बिहार में बी प्लस हार, ठीक है ना। तो बिहार बनेगा, उपसर्ग है, किस शब्द में उपसर्ग है, तो आप लोग का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। चलो अगला सवाल क्या करा देखिएगा, करे दरिद्रांबर कौनते माँ, ये पूछ रहा है कि कौन सा पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें शास्त्र सॉरी शास्त्रकारा तो नहीं होगा, आप लोग का जो पाठ है ना इसमें आप लोग का व्याघ्र पथी कथा ही होगा, ठीक है ना, इसी पाठ से लिया गया, ठीक है ना, शास्त्रकारा से नहीं लिया गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग ध्यान से देखिए, कह रहा है कि महतराम भिक्षा याचे, यह युक्ति किसकी है। मुझे बहुत बड़ी भिक्षा की याचना लेकर आया हूँ, यह युक्ति किसकी है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा शक्र ने बोला था। कौन बोला था, शक्र बोले थे। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी। अगला सवाल आपसे देखिएगा क्या कह रहा है कि वैरेण वैरस्य समनम असंभवम, यह किसकी युक्ति है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिए वैर से वैर का समन असंभव है। यह मेरे प्यारे बच्चों महात्मा जो भगवान बुद्ध थे ना, सॉरी भगवान बुद्ध थे, ठीक है ना, महावीर नहीं होंगे, भगवान बुद्ध होंगे, महात्मा बुद्ध, ठीक है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपसे क्या कर रहा है देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना, अपने सभी दोस्तों के पास। चलिए तो क्या करा कि शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। शास्त्र जो होता है ना, अकर्तव्य और कर्तव्य का बोध मानव के लिए कराता है। किसके लिए कराता है मेरे प्यारे बच्चों, मानव के लिए। तो याद रखिएगा मानव, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। करा है कि मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है। मीमांसा दर्शन के रचनाकार याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मीमांसा दर्शन के ना रचनाकार जैमिनी जी थे। ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला सवाल क्या कर रहा है कि महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो महर्षि यास्क ने पता है क्या लिखा था, तो मेरे प्यारे बच्चों निरुक्त लिखा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कि बचपन बचपन में हम लोग के कितने संस्कार होते हैं। बचपन में मेरे प्यारे बच्चों कुल संस्कार, इसको हम लोग शैशव संस्कार भी बोलते हैं। कौन सा, शैशव। तो शैशव संस्कार कुल कितने हैं, तो आप सबको बताए थे 6 होता है। जात कर्म नामकरण नामकरण निष्क्रमण अनप्रसानम चूड़ाकरण कर्णवेद, ठीक है ना। आप लोग का यह 6 होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि विवाह संस्कार में कौन सा विधान नहीं होता है। विवाह में बताइए क्या नहीं होता है, तो आप सबको पता होना चाहिए क्या नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। वागदान समावर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों समावर्तन शिक्षा संस्कार में होता है, ठीक है ना। शिक्षा संस्कार में समावर्तन होता है, बाकी सब यहाँ पर होता है, बाकी सब फर्स्ट क्लास हैं, ठीक है ना। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि गुरु के घर से अलग, क्या, गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो मेरे प्यारे बच्चे याद रखिए, गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में मैंने शादी करने वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा, तो आप लोग अभी गुरु से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के, तो विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। विवाह संस्कार के गुरु के घर से, हाँ चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। विवाह करना, गृहस्थ जीवन करना मतलब विवाह करना। चलिए संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए संस्कार का मौलिक अर्थ होता है दोष को दूर करना और गुणों का निर्माण करना, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते कर रहा है कि सीमंतोन्नयन संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है। सीमंतोन्नयन संस्कार याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जन्म से पहले का संस्कार है, ठीक है ना। जन्म से पहले आप लोग का 3 संस्कार होता है, सीमंतोन्नयन और मेरे प्यारे बच्चों गर्भाधान, और एक होता है पुंसवन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जन्म पूर्व संस्कार, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कर 50वां नंबर करा कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट मतलब प्रवाहित होती है या बहती है मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा चित्रकूट पर्वत, ठीक है ना। जो गंगा गंगा तो हिमालय से निकलती है, लेकिन मंदाकिनी जो है ना चित्रकूट, लेकिन मंदाकिनी को भी गंगा ही कहा जाता है, जिसको मेरे प्यारे बच्चों भागीरथ है ना, राम जी के वंशज, राम जी के मतलब पीढ़ी के पूर्वज थे ना, उन्होंने लाया था गंगा को, आकाश से गंगा को लाया था, ठीक है ना। आप लोग रामायण में देखे होंगे। कह है कि जगत जगत गौरवम की संधि क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, जगत गौरवम की संधि क्या होती है ना, जगत गौरवम आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए आधा तक, सॉरी डी तो नहीं होगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जगत गौरवम तक के बाद मेरे प्यारे बच्चों तीसरा आ रहा है ना, तो जगत गौरवम हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या करा है कि गच्छ किस धातु का रूप है। गच्छ मेरे प्यारे बच्चों, गच्छ आपका गम धातु का रूप है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल देखिए क्या कह रहा है कि नरकस्येदम का संधि विच्छेद क्या होगा। नरकस्येदम का संधि विच्छेद होगा नरकस्य जोड़ इदम, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, बी हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या कर रहा है कि भवामी भवामी किस धातु का रूप है। भवामी मेरे प्यारे बच्चों भू धातु का रूप है। अब भू मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या, होना। भू मतलब क्या होता है, होना, इसीलिए बनता है भवामी। भवामी ओम भवामी सहितम नमामि, हो गया ना। चलो अगला सवाल क्या करे, जही किस लकार का रूप है। लकार पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो जहां भी ही आए ना तो समझिएगा लोट लकार है, ठीक है ना। लोट लकार का है तो ऑप्शन आपका सी में है, लगा दीजिएगा। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है पठेयु, पठेयु किस लकार का रूप है। देखिए लास्ट में कभी एतम एताम एयु होता है ना, यह मेरे प्यारे बच्चों विधिलिंग लकार का रूप है। विधिलिंग जो चाहिए के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं ना, चाहिए अर्थ के लिए प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि नश्यति किस लकार का रूप है। नश्यति मेरे प्यारे बच्चों नी धातु से बना है, लेकिन यह जो लकार होगा ना इसका, इसका लुट लकार आप लोग का यहाँ पर बिहार बोर्ड वाले चाचा जी थोड़ा सा गलती कर दिया, लिरिट लकार होता है, ठीक है ना। लिरिट लकार से होता है, ठीक है ना। लिरिट लकार ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल आपसे क्या करा है ना कि पाश्चात्य किस लकार का रूप है। पाश्चात्य मेरे प्यारे बच्चों, पाश्चात्य जो होता है ना, पाश्चात्य दृश्य धातु का होता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों स्यति कह रहा है ना, तो यहाँ पर आप लोग का ना लिट, आप लोग का लिट लकार नहीं होगा क्या होगा, देखिए पश्चात्य दृश्य से बनता है, ठीक है ना, लेकिन दृश्य होता है ना, दृश्य दृश्य धातु से बनता है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा यह जो पाश्चात्य है ना, पाश्चात्य पाश्चात्य पश्यति पश्यता पश्यति, ठीक है ना। तो आप लोग का पाश्चात्य जो होता है ना, लट लकार होगा, ठीक है ना, लट लकार ही होगा आपका, पश्यति
पास्यती सॉरी पान पीना, ठीक है ना, पास्यती आप लोग का लिरिट लगा होगा, सॉरी लिरिट लगा होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा लिरिट लगा होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कर रहा है, द्रक्षति का मूल धातु क्या है। द्रक्षति का मूल धातु मेरे प्यारे बच्चे दृश्य होता है। क्या होता है, दृश्य होता है, ठीक है ना, दृश्य होता है। और यह लिरिट लकार में चला गया इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों तो दृश्य होता है, ऑप्शन डी में लगा दीजिएगा। अगला सवाल देखिएगा क्या कहना है आपसे, कह रहा है कि तिष्ठामी किस लकार का रूप है। तिष्ठामी याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तिष्ठामी जो होता है ना, तिष्ठ मतलब होता है बैठना, और बैठना तिष्ठामी आप लोग का कह रहा है लट लकार का रूप हो जाएगा आराम से, ठीक है ना, तिष्ठामी तीता अंति सीथा था अमी अवामा। अगला सवाल आपसे क्या कर रहा है, देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि आपनोति का मूल धातु क्या होगा। आपनोति का मूल धातु आप होगा, आप होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि जही किस मूल धातु का रूप है। जही मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जही जो होता है ना, जही मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों मारना, ठीक है ना, आप लोग का जही मेरे प्यारे बच्चों तो हन धातु से होता है, ठीक है ना, हन धातु का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 62 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा क्या कर रहा है, पश्यंती का मूल धातु क्या हो जाएगा। पश्यंती का मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को पता है दृश्य धातु से बनता है। क्या, दृश्य धातु से बनता है। दृश्य कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, तो बी में है, बी लगा दीजिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि गच्छ, गच्छ किस लकार का रूप है। गच्छ मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों जाओ। क्या होगा, आप गच्छ किसी से बोलते हैं ना, संस्कृत में होता है जाओ, तो कौन सा लकार होगा, तो कह रहे हैं लोट लकार मतलब होता है आज्ञा। भाई आज्ञा दिया जा रहा है ना, आज्ञा दिया जा रहा है, तो आज्ञा दिया जा रहा है कि जाओ, तो आज्ञावाचक अर्थात तो लोट लकार उसको कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है कि अस्तु, अस्तु किस धातु का रूप है। जहां भी तू ताम अंतु आ जाएगा ना, ये भी लोठी लकार होगा, ठीक है ना, लोट लकार हो जाएगा, अस धातु से बना हुआ है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि अहनम, अहनम में कौन सा लकार है। देखिएगा किसी भी धातु का पहले यदि अ लग जाए ना, तो समझिएगा वो लंग लकार है। लंग लकार जिसको हम लोग हिंदी में भूतकाल कहते हैं, ठीक है ना, भूत कहते हैं, ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलो अगला सवाल आपसे देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है, कह क्या रहा है कि सहव्याघ्रात, सहव्याघ्रात विभक्ति यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो विभक्ति यहाँ पर रेखांकित किया हुआ है, ठीक है ना, तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों पंचमी विभक्ति लगी हुई है। चलिए अगला सवाल आपसे क्या कर रहा है कि वक्षति किस लकार का रूप है। वक्षति मेरे प्यारे बच्चे याद रखिएगा, वक्षति जो है ना, वक्षति आप लोग का जो है ना, यह लिरिट लकार हो जाएगा, ठीक है ना, लिरिट लकार होता है, लिरिट लकार, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल आपसे देखिएगा ध्यान से, क्या होगा देखिएगा, लास्ट में कभी भी छ या स है ना, और उसमें य लगा हो, मतलब छ तो समझिएगा वो लिरिट लकार कह रहा है। लिरिट लकार मतलब भविष्य का। देखिए अनमत, अनमत किस लकार का, फिर इसमें आ गया, तो जब भी आएगा तो समझिएगा लंग लकार होगा। क्या होगा, लंग लकार हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि पश्यावह, पश्यावह किस धातु का रूप है। पश्यावह मेरे प्यारे बच्चों कौन सा धातु हो जाएगा, पश्यावह। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों कौन सा धातु पूछ रहा है, तो पी मतलब होता है पाना, ठीक, पीना, ठीक है ना, पी हो जाएगा, ठीक है ना, पी मतलब होता है पीना। तो यहाँ पर सॉरी सॉरी, पा मतलब होता है ना पीना, पा मतलब होता है पीना, पिब मतलब होता है पिबती पिबता पिबंती, तो पा धातु से बना है पश्यावह। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि तत्र जोड़ एकह, तत्र जोड़ एकह की संधि क्या होगी। देखिए यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। कोई संधि अगर पूछ दे तो कहेगा वृद्धि संधि, लेकिन यहाँ इसमें कौन सा आंसर होगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन ये होगा, क्योंकि तत्र जोड़ एकह से बनेगा तत्र एकह, क्योंकि अ प्लस ए से अय बन जाएगा, अ प्लस ए से क्या बन जाएगा, अय बन जाएगा, और अय का मात्रा जिसमें है उसको लगाना है, ठीक है ना। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 72 नंबर सवाल क्या करा है, क्व जोड़ा पी से क्या बनेगा। देखिए क्व यहाँ पर अ आया और यहाँ पर क्वापी, क्वापी कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए ही लगा दीजिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या करा है, सदुक्ति में कौन सी संधि होगा। देखिए सदुक्ति का संधि विच्छेद होगा सत्य, सत्य जोड़ उक्ति, सत्य जोड़ उक्ति, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें व्यंजन संधि होगा, ठीक है ना, तो व्यंजन हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या करना है कि न्यूनाधिकम में कौन सी संधि हुई। न्यूनाधिकम, न्यून प्लस अधिकम, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, न्यून, न्यून, ठीक है ना, न्यून प्लस अधिकम, न्यून प्लस अधिकम, अधिकम, तो बताइए कौन सा संधि हो जाएगा। अ प्लस अ आ रहा है, इसमें दीर्घ संधि है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों दीर्घ नहीं है, तो स्वर लगेगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया बनेगा। अ के बाद कभी भी ई आएगा ना तो समझिएगा ए हो जाता है, ठीक है ना। ए कहाँ है तो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी को इसमें लॉक कर दीजिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि ई प्लस अ के मेल से, ई प्लस अ के मेल से मेरे प्यारे बच्चे ई का यह हो जाता है, ठीक है ना। ई का यह ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखिएगा क्या कर रहा है। कह रहा है चयनम का संधि विच्छेद क्या होगा। चयनम का संधि विच्छेद होता है चे प्लस अनम, क्या होता है चे प्लस अनम, कहाँ है तो ऑप्शन आपका सी में है। ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कर रहा है कि उ प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। उ का क्या होता है, उ का वह हो जाता है, ठीक है ना। यह यण संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल आपसे क्या करें कि मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा। मनोरथ का संधि विच्छेद मेरे प्यारे बच्चों मनः प्लस रथ होता है, ठीक है ना, तो मनोरथ बन जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या करा है कि महा प्लस ईसा का संधि विच्छेद क्या होगा। ईसा संधि क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों तो महेशा होगा, क्या हो जाएगा महेशा हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल क्या करा है कि वृथैव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो वृथा प्लस एवा होता है, क्या होता है वृथा प्लस एवा होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि तनवंगी में कौन सा किन किन वर्णों की मेल हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उ प्लस, ठीक है ना, उ प्लस मेरे प्यारे बच्चों अंगी, उ प्लस अ का मेल हुआ है, ठीक है ना। कहिएगा सर कैसे, तो देखिए यहाँ पर इसका संधि विच्छेद कीजिएगा ना तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं। तनु प्लस यहाँ पर हो जाएगा अंगी, तनु प्लस अंगी ऐसे होता है, ठीक है ना। तो देखिए उ और अकार है ना तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या करना है अनुच्छेदम का संधि विच्छेद क्या होगा। अनुच्छेदम का मेरे प्यारे बच्चों संधि विच्छेद होगा अनु प्लस छेदम, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखिएगा ध्यान से, ओके। तो कह रहा है कि मनः जोड़ रंजनम की संधि क्या होगी। तो मनः मनः जोड़ रंजनम से बनता है मनोरंजनम, मनोरंजनम ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे देखिए क्या करना है कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है। विद्या प्लस अर्थी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों विद्या, विद्या विद्या कुछ लोग विद्या पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना, लेकिन विद्या होता है। तो विद्या प्लस अर्थी से बनता है विद्यार्थी। और देखिए आ प्लस अ आ रहा है यहाँ पर, तो कौन सा संधि हो जाएगा दीर्घ संधि हो जाएगा, क्योंकि एक जैसा आ रहा है, ठीक है ना, दो समान स्वर मिल रहे हैं। चलो अगला सवाल क्या कर रहा है निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा। निर्मलम का संधि विच्छेद निर्मलम होगा, ठीक है ना, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो अगला सवाल आपसे देखिएगा, आप लोग का बहुत अब कम सवाल है, इसको अच्छा तरीके से कर लीजिए। पुष्ण जोड़ अपावृणु की संधि क्या होगी। पुष्ण जोड़ अपावृणु की संधि हो जाएगी पुष्णा पावृणु, पुष्ण पावृणु, पुष्ण पावृणु, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या करना है कि संभवम पद में कौन सा उपसर्ग होगा। संभवम पद में मेरे प्यारे बच्चों सम उपसर्ग होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है अत्यधिकम में कौन सा उपसर्ग है। अत्यधिकम मेरे प्यारे बच्चों इसको तोड़िएगा ना तो अति प्लस अधिकम होगा, अति प्लस अधिकम कौन सा उपसर्ग हो जाएगा बताइए तो इसका राइट आंसर बताना है अति, अति है ना, तो अति क्या है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए, ओके। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या करना है देखिएगा ध्यान से, कह रहा है निर्माणम में कौन सा उपसर्ग है। निर्माणम आप लोग का निर्माणम में ना निर उपसर्ग है, कौन सा निर उपसर्ग, ऑप्शन डी हो जाएगा निर्माणम। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या करा है किस पद में अनु उपसर्ग नहीं है, देखिएगा नहीं है, ध्यान समझिएगा। अनुवाद में तो है ऑलरेडी, अन्वय में भी है, कहिएगा सर कैसे, तो देखिए अनु अनु प्लस अय होता है, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पर इसमें भी है, इसमें आपका नहीं है, ठीक है ना, इसमें है क्योंकि अनु प्लस एषण, अनु प्लस आपका एषण होगा, ठीक है ना, एषण होगा, एषणम बनिएगा। तो बताइए तो इसमें नहीं ना है तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, क्योंकि अनन्य कह रहे हैं, ठीक है ना। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है किस पद में अ उपसर्ग है, अ उपसर्ग बताना है किस में है, तो याद रखिएगा अवकाश में है, ऑलरेडी आप लोग का दिखाई दे रहा है। चलो अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि जंतुर्निहितों में कौन सी संधि है। जंतुर्निहिता में मेरे प्यारे बच्चों जंतः जंतु होता है, ठीक है ना, जंतु आपका होता है जंतु, जंतु प्लस निहितो, ठीक है ना, निहितो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों जंतु जोड़ निहिता से क्या बन जाएगा आप लोग का, इसमें देखिए विसर्ग आ रहा है ना तो विसर्ग संधि हो जाएगा, ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल आपसे देखिएगा क्या कह रहा है, देखिएगा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, विद्या प्लस एका, क्या कह रहा है, विद्या प्लस एका से क्या बन जाएगा, विद्या एका, विद्या एका, विद्या एका। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आ के बाद ए आ रहा है तो ए होगा, और ए का मात्रा डबल एकले होता है, डबल एकले, डबल एकले इसमें है ना, तो डबल डबल एकले हो जाएगा। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि पित्रादेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पित्रादेश मेरे प्यारे बच्चों, पितृ, पितृ प्लस आदेश होता है, पितृ प्लस क्या होता है, आदेश होता है, आदेश। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है ना, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, डी जोड़ा आदेश, डी जोड़ा आदेश है, इसमें भी वही आंसर हुआ है ना, तो डी भी हो सकता है। ओके, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि निह जोड़ रोग की संधि क्या होगी। निह प्लस रोग मेरे प्यारे बच्चों, यदि विसर्ग के बाद कभी भी र आएगा ना तो याद रखिएगा, ये जो पहला वाला यदि आप लोग का ह्रस्व स्वर रहेगा ना तो उसको दीर्घ में बदल दिया जाता है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, निरोग हो जाएगा। अगला सवाल क्या करेगा, नरेश सह का संधि विच्छेद क्या होगा। नरेश, देखिए नरेह कह रहा है कौन सा उदाहरण है, ठीक है ना, तो नर क्या हो जाएगा, नर प्लस ईसह, नर प्लस ईसह। और देखिए यहाँ पर अ आया और यहाँ पर अ का मात्रा आया, तो यह कौन सा संधि हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा, ऑप्शन बी लगा दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते कर रहा है कि क्या क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि रवि, रविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। रविंद्र का मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका रवि, रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र हो जाएगा, है ना, इंद्र। तो क्या हो जाएगा, रवि प्लस इंद्र से बन जाएगा रविंद्र, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि राजा जोड़ ऋषि से क्या बन जाएगा, राजा जोड़ ऋषि से बन जाएगा मेरे प्यार बच्चों राजर्षि, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप लोग का है, क्या कह रहा है मेरे प्यार बच्चों, कह रहा है कि यद्यपि में किन किन वर्णों की संधि हुई थी। यद्यपि, यदि, यद्यपि का हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, यद्यपि बनेगा यदि प्लस आपका हो जाएगा अपि, है ना, यदि प्लस अपि से क्या बन जाएगा, यद्यपि। यहाँ पर ई, यहाँ पर ई निकलेगा और यहाँ पर अ निकलेगा, ई प्लस अ कहाँ है, तो देखिए तो ऑप्शन डी में, ऑप्शन ई को लगा दीजिए। ओके ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग का 100 ऑब्जेक्टिव था जो कि आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और इस क्लास को आप लोग अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और मेरे प्यारे बच्चों आज का जो यह क्लास था ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ओके, चलिए कमेंट सेशन में, कमेंट सेशन में